everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK India। बच्चों, आप सबके डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10 की वन शॉर्ट वीडियोस। सबसे पहले आज के इस लेक्चर वीडियो में हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन यू नो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या होती है? ओके, तो रिप्रोडक्शन की हिंदी मीनिंग होती है, रिप्रोडक्शन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जनन, जनन। ओके, नाउ लेट्स नो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? देन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग टू मेंटेन देयर जनरेशन। एक्चुअली बच्चों, मैं बहुत सिंपल वे में बताना चाहूंगी कि रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस टू मेंटेन देयर जनरेशन। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से अपने ही तरह मीन्स जितने भी जीव जंतु होते हैं अपने ही तरह अपने बच्चों को जन्म देते हैं। फिर हमारे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में रिटन क्या है लिखा, किस चीज की फिगर है ये है फिगर शीप की, भेड़ की है। जैसे कि आप फिगर की देख सकते हैं, ये क्या है? शीप है, और शीप की बेबी है यहाँ पे, यंग वंस है जिसे हम कहते हैं लैम। ओके, तो एक भेड़िया का बच्चा होगा। ओके, एक शीप लैम को प्रोड्यूस करेगा। हियर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? एलिफेंट, हाथी। एक हाथी का बच्चा, मीन्स हाथी का बच्चा ही जन्म देगा ना, ऐसा तो नहीं हाथी पीपल का बच्चा दे देगा, ऐसा तो नहीं है ना। ओके, तो अपने ही तरह अपने बच्चों को जन्म देता है, इसी को हम प्रजनन कहते हैं। मीन्स प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू, जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जंतु अपने ही तरह अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, सो reproduction is the process by which living things produce their young ones to maintain their generation। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू या जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जंतु अपने ही तरह अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया बहुत अच्छे ढंग से। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव जंतु कितने तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर? हाउ मेनी types of organisms are there? How many types of organisms are there? Organisms कितने तरह के होते हैं? Then there are two types of organisms, unicellular and multicellular। Okay, organism दो तरह के होते हैं। There are two types of organisms, unicellular and multicellular। How many types of organisms are there? How many types? How many types of organisms are there? Then you will write down there are two types of organisms। Organisms दो तरह के होते हैं। Okay, unicellular and multicellular। Now, okay, next slide में अब हम जानेंगे what is unicellular। unicellular हम किसे कहते हैं? Okay, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, okay, uni means what? uni का मतलब क्या होता है? uni means one, single। uni means single। uni means क्या होता है? single। cellular जो सिंगल सेल का बना हो, सेलुलर मीन्स सेल। यूनिसेलुलर मीन्स एकल कोशिकीय, हिंदी में हम इसे कहते हैं एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय, राइट। जो सिंगल मीन्स एक कोशिका से बना हो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वह ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, ये अमीबा और पैरामीशियम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। ओके, एक सेल से बने हैं लेकिन सारा वही फंक्शन है, सारे फंक्शन वही है जो पूरी बॉडी मल्टी सेलुलर वाले करते हैं, हम करते हैं। हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल से बने हैं लेकिन अमीबा एक सेल से बना है और इस सेल के अंदर सारे फंक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, राइट ना। सो यूनिसेलुलर क्लियर हो गया। एकल कोश के जीव, वह जीव जो सिर्फ एक सेल से बना होता है, वह ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मींस यूनिसेलुलर। नाउ लेट्स सी मल्टीसेलुलर। हम देखेंगे ओके, दो तरह की सेल मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। हमने देखा यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? जो एक सेल से बना होता है। और मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं? मल्टी मीन्स क्या होता है? मल्टी मीन्स मेनी। मल्टी मीन्स क्या? मल्टी मीन्स होता है मेनी। मेनी मीन्स बहुत। मेनी मीन्स ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल। वह ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुकोशिकीय, इसकी हिंदी क्या होती है? बहुकोशिकीय। और जो एक सेल से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? एकल कोशिकीय। जो एक सेल से बना होता है उसे हम एकल कोशिकीय बोलते हैं, और जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बहुकोशिकीय। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेलुलर? देन द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन, मानव जो होता है, इंसान जो होता है, वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। इतना इतना बड़ा शरीर है, ऑब्वियसली बहुत सारे सेल से बना होगा, राइट? डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, ट्रीज, जितने भी एनिमल्स जिन्हें हम देख सकते हैं ये मल्टी सेलुलर है। और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, सिंगल मीन्स अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन मल्टी सेलुलर के देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती, हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे हम वी ऑल आर मल्टी सेलुलर, कैट्स, डॉग, बफेलो, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, नाउ क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाई रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्यों? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ओके, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? जस्ट देयर इज अ क्वेश्चन, क्यों चाहिए रिप्रोडक्शन? देन पॉइंट 1 हम देख सकते हैं, टू मेंटेन। पॉइंट 1 को हम देखेंगे, व्हाई रिप्रोडक्शन क्यों? तो फर्स्ट वन इज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, ताकि किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बना रहे। मीन्स कोई स्पीसीज जो हमारी इस दुनिया में है, देयर आर सो मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, इतने तरह के स्पीसीज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ये स्पीसीज कंटिन्यू बने रहे, कि इनकी रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होगी तभी ये स्पीसीज रहेंगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो ये स्पीसीज की एंड हो जाती है, राइट ना? तो मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ताकि ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी इस अर्थ पे बना रहे, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन होती है, राइट? नेक्स्ट इज वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। और रिप्रोडक्शन क्यों होती है? रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन होती है, चेंजेस होती हैं। ओके, स्टार्टिंग में आप देखो इंसान कैसा होता था, हम कहते हैं ना कि इंसान पहले लंगूर की तरह होता था, जस्ट लाइक एप। ओके, लेकिन हमारी बॉडी अब पहले कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, अब देखो धीरे धीरे लोग ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं, ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अगर ये वेरिएशन न हो, अगर वेरिएशन ना हो तो हम अडेप्ट नहीं कर सकते, राइट? वेरिएशन के थ्रू हम अडेप्ट कर पाते हैं, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये वेरिएशन के लिए, वाई रिप्रोडक्शन? बिकॉज वेरिएशन के थ्रू इवोल्यूशन होते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इवोल्यूशन के लिए, जीने के लिए, राइट? अंडरस्टूड? समझ में आया? नाउ अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं देख सकते हैं। देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। ओके, जनरल 2 तरह के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स नो, अब हम जाने कि असेक्सुअल मींस व्हाट? अलैंगिक, अनसेक्सुअल मींस लैंगिक। अब इसे समझ लें हिंदी में भी, असेक्सुअल मींस अलैंगिक, अलैंगिक, और सेक्सुअल मींस लैंगिक। ओके, असेक्सुअल अलैंगिक, सेक्सुअल लैंगिक। ओके, सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अंडरस्टूड? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? ओके, देन मीन्स अलैंगिक जनन हम किसे कहते हैं? ओके, देन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इवॉल्व। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट, ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स बोथ मदर एंड फादर दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं होती, एक ही पेरेंट काफी है, राइट ना? ये होते हैं लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस तरह के पेड़ पौधों में होते हैं? जीव जंतु में लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स, छोटे पेड़ पौधे और जीव जंतु में। एनिमल्स, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इवॉल्व। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। नौ, यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट है कि मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। देन लेस कॉम्प्लिकेटेड,
ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है एंड टेक्स लेस टाइम, ये कम समय में ही हो जाता है, राइट ना, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट अक्योर। गैमेट फॉर्मेशन हो सकते हैं, मींस गैमेट बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। गैमेट मींस व्हाट? रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल इसमें बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, राइट। सो हम इतना जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम टाइम में होता है, लेस टाइम टेकिंग है ऑल्सो, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम होती हैं। इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड लेस टाइम टेकिंग। अंडरस्टूड? क्लियर है? नाउ अब हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लैंगिक जनन हम किसे कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हम किसे कहते हैं? देन लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन। ओके, देन इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ओके, या उस तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मदर एंड फादर, माता पिता दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द पेरेंट्स मींस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल, उन्हें हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, टेक्स टाइम, इट इज टाइम टेकिंग एंड इट शोज वेरिएशन। इसमें वेरिएशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं। क्यों होते हैं वेरिएशन? क्योंकि इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वेरिएशन आती है। क्लोन्स आर नॉट फॉर्म, एग्जैक्ट नहीं होते, क्लोन्स इसमें नहीं बनते, क्योंकि एग्जैक्ट क्लोन्स तो होते हैं जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है। सो यहाँ पे क्लोन बनने के कोई चांसेस नहीं है, वेरिएशन होती है। ओके, वेरिएशन के थ्रू क्लोन्स नहीं बनते। ओके, क्लोन्स में चेंजिंग आ जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, टाइम टेकिंग होती है। और वेरिएशन रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? यू नो, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और इसमें गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होती। देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, नो गैमेट फॉर्मेशन। और क्या नहीं होता? नो वेरिएशन, इसमें वेरिएशन भी नहीं होती, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर होती भी है तो बहुत लिटिल, वेरी लिटिल। इज इट क्लियर? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नो गैमेट फॉर्मेशन, ओके, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती एंड नो वेरिएशन, चेंजेस नहीं होते, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह होती है एज इट इज। थोड़ी बहुत अगर होती भी है तो वेरी लिटिल बिट। इज इट क्लियर? नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं देखेंगे। टोटल 6 होते हैं, 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज फ्यूजन, second is budding, third one is fragmentation, fourth one क्या है, regeneration, fifth one spore formation, and the last one that is sixth one is vegetative propagation. Okay, तो टोटल 6 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसे हम बहुत अच्छे ढंग से एक एक कर क्लियर करेंगे। सो नाउ लेट्स नो फ्यूजन। सो द फर्स्ट वन इज फ्यूजन। ओके, लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय फ्यूजन। फ्यूजन हम किसे कहते हैं? Okay, then it is a type of asexual reproduction in which a parent cell divides into 2 or more daughter cells is called fusion. Okay, means fusion asexual reproduction है, टाइप है, okay, जिसमें एक पेरेंट सेल मीन्स एक सेल 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, एंड fusion actually there are 2 types of fusion. Fusion 2 तरह के होते हैं। Okay, how many types of fusion are there? There are 2 types of fusion. First one is binary fusion, and the second one is multiple fusion. Okay, so is it clear? Clear हो गया? Fusion किसे कहते हैं? Then fusion is a type of asexual reproduction in which a parent cell divides into 2 or more daughter cells. ही इज कॉल्ड फ्यूजन, जिसमें एक पेरेंट सेल 2 या मोर देन 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन 2 तरह के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। ओके, नाउ लेट्स नो, अब हम एक एक करके देखेंगे व्हाट डू मीन बाय बाइनरी फ्यूजन एंड व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल फ्यूजन। लेट्स सी
Binary fission. You know, binary. Bi means what? Binary fission. Two. Binary fission. Bi means two. Means वैसे fission जिसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन. You can see definition आप देख सकते हैं. The splitting of a parent cell into 2 daughter cells is called binary fission. एक पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने को हम कहते हैं बाइनरी फिशन. ओके, इसे हिंदी इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिशन की मीनिंग होती है विखंडन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिशन? विखंडन. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशन. बाइनरी फिशन को हम कहते हैं द्विविखंडन एंड मल्टीपल फिशन को हम कहते हैं बहुविखंडन. इज इट क्लियर? सो बाइनरी फिशन, एक्चुअली बाइनरी फिशन में एक सिंगल सेल पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है. ओके, एग्जांपल आप देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा. यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, किस तरह से अमीबा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अमीबा. ओके, अमीबा पहले अमीबा जो है एक इरेगुलर शेप है, ये एनिमल है. ओके, एंड यूनिसेलुलर, एक्चुअली बाइनरी फिशन जो होते हैं, फिशन जो प्रोसेस होती है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, एकल कोशिकीय जीव में, राइट, चाहे प्लांट्स हो और एनिमल्स हो. तो आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिशन में सबसे पहले क्या हो रहा है. सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है. न्यूक्लियस पहले किस तरह से लेनदेन मींस पहले स्ट्रेच हो रही है न्यूक्लियस के स्ट्रेच होने के बाद फिर यहाँ पे सेल डिवीजन होती है. देन फाइनली 2 डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाता है. एक अमीबा का पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. कैसे होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसके बाद सेल डिवीजन होती है. फाइनली एक सिंगल पेरेंट अमीबा 2 डॉटर सेल अमीबा में डिवाइड हो जाता है. What is the meaning of multiple? जैसे कि आप मीनिंग से आप समझ सकते हैं. मल्टीपल मीन्स व्हाट? मेनी. फिजन, मल्टीपल फिजन मीन्स बहुत सारे पार्ट्स में टूटना. ओके, द स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू मेनी डॉटर सेल्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. ओके, द स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू मेनी डॉटर सेल इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी डॉटर सेल्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. एक पेरेंट सेल जैसे कि आप देख सकते हैं मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम. ओके, किस तरह से मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम स्प्लिट अप होकर बहुत सारे डॉटर सेल बन जाते हैं. इस तरह से जब ये ब्लास्ट होते हैं तो बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं. ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारे डॉटर सेल्स में ये बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं. तो इसमें मींस मल्टीपल फिजन में एक सिंगल सेल बहुत सारे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. ओके, और इस तरह के केसेस आपके पैरासाइट प्लाज्मोडियम मींस मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में होता है. इज इट क्लियर? आगे समझ में. मल्टीपल फिजन मींस बहुविखंडन. एक सिंगल सेल बहुत सारे सेल में डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन. सिंगल सेल को बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड होने को कहते हैं मल्टीपल फिजन. सो आई थिंक इट इज क्लियर हो गया. अब आगे की ओर बढ़े. नाउ लेट्स सी the next part of type of asexual reproduction. Next type of asexual reproduction is budding. Okay, अब हम budding में देखते हैं what happens. in budding में क्या क्या होता है. Actually budding की हिंदी मीनिंग होती है मुकुलन. क्या होती है? मुकुलन. Okay, it is also a type of asexual reproduction in which in this process a new organism is produced from a small part of a parent body, that is bud. कि इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक मींस पेरेंट की बॉडी से बड की फॉर्मेशन होती है और ये बड सिंगली ग्रो होकर एक सिंगल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. ओके, अ बड व्हिच इज फॉर्म डिटैच टू डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. जो आप बड यहाँ देख रहे हैं, ओके, जस्ट लुक हियर, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड बड. आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर, बाहर की ओर निकला हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बड कहते हैं. ये बड स्लोली धीरे धीरे ओके अपनी साइज में मींस ग्रोथ होती है. इसकी साइज ग्रोथ होती है. जैसे जैसे ये इसकी ग्रोथ मींस होने लगती है, ये धीरे धीरे हेवी हो जाती है. इट बिकम्स वेरी हेवी. ओके, एंड फाइनली इट डिटैचेस फ्रॉम इट्स पेरेंट. ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है. व्हाई? क्योंकि इट बिकम्स वेरी हेवी. डिटैच होकर ये फाइनली न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है. ओके, एंड इस तरह के फॉर्मेशन को मींस फ्रॉम पेरेंट सेल से पेरेंट बॉडी से एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो होने को हम कहते हैं बडिंग, मुकुलन. ये यूजुअली हम देख सकते हैं हाइड्रा में इट इज वेरी पॉपुलर. मींस हाइड्रा में ये देखने को मिलता है. और एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे हम ईस्ट कहते हैं.
ईस्ट में एक्चुअली क्या होता है, इसमें भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं नेचुरली। इसमें बाहर की ओर एक और ग्रोथ स्ट्रक्चर हो जाती है, ईस्ट उभरा हुआ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ईस्ट में। ओके, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह का फॉर्मेशन होती है इसमें बाहर की ओर। ये फिर धीरे धीरे ये सेल भी डिवाइड होता है, यहाँ की न्यूक्लियस डिवाइड होती है, फिर ये चेन बनाता है, बहुत सारे चेन इसमें बन जाते हैं। ईस्ट में बहुत सारे चेन बन जाते हैं, ये सारे एक्चुअली बड है। फिर फाइनली ये सारे जो चेन है ईस्ट में एक्चुअली चेन ऑफ बड होती है, एक सिंगल बड नहीं है। जैसे कि आप हाइड्रा में देख सकते हैं सिंगल बड है, लेकिन ईस्ट में चेन ऑफ बड्स हैं, बहुत सारे बड्स हैं। ये धीरे धीरे बड्स इससे डिटैच होते हैं पेरेंट से, और फाइनली न्यू इंडिविजुअल मींस न्यू ईस्ट में डेवलप हो जाते हैं। इज इट क्लियर? सो आई होप बडिंग आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन। अब हम जानेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन आप मीनिंग से ही समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ओके थ्रू इट्स मीनिंग। फ्रैगमेंट मींस व्हाट, टुकड़ा, ओके, खंडन मींस एक पार्ट, फ्रैगमेंट मींस पार्ट, फ्रैगमेंटेशन मींस व्हाट, okay, breaking up of body of a simple multicellular organism into two or more pieces on maturing. okay, actually ये multicellular organisms में होती है। okay, जब एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 और मोर देन 2 पीसेज में ब्रेक हो जाती है तो उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पायरोगायरा में, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज स्पायरोगायरा। ओके, स्पायरोगायरा है, इसमें जस्ट यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो पार्टीशन है जिसे हम सेप्टा कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड सेप्टा। ओके, यहाँ से ओके जस्ट यू नो ये हमारे जो है डीएनए की तरह आप जो देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये जो फिगर है डीएनए की तरह स्पाइरल। ओके, ये स्पाइरल के बीच में कहेंगे पे न्यूक्लियस है। ओके, ये न्यूक्लियस है इनके बीच में, और यहाँ पे डिवीजन होती है। ओके, यहाँ सेप्टा के पास से डिवीजन होती है 1, 2, 3 पार्ट में, और फाइनली डिवीजन होने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फाइनली ये डिवीजन होने के बाद फिर न्यू इंडिविजुअल स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाती है। इज इट क्लियर? मींस एक सिंगल बॉडी को टूटना, फ्रैगमेंट हो जाना, टूट जाना 2 और मोर देन 3 पार्ट्स में, और फाइनली वो पार्ट्स जो आगे जाकर न्यू इंडिविजुअल स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? नाउ लेट्स सी द फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या आता है? रीजेनरेशन। रीजेनरेट होना, रीजेनरेशन मींस व्हाट, रीजेनरेट होना, दोबारा डेवलप होना। ओके, यू कैन सी हियर it is the ability of an organism to regenerate the whole body from their body parts. Actually क्या होता है? What happens in regeneration? Regeneration में होता क्या है एक्चुअली कि आप देख सकते हैं here we can see here this is called planaria. एग्जाम्पल regeneration के वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। आप प्लेनेरिया में देख सकते हैं व्हाट हैपेंस, इनकी बॉडी जो है प्लेनेरिया की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो 1, 2, 3। अगर ये 3 पार्ट्स में भी कट जाए ना, 2 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में अगर ये कट जाता है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 पार्ट्स में है। ओके, तो नेचुरली इसमें एबिलिटी होती है कि ये फिर से अपने बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट कर लेता है। ठीक है ना, इसमें वो इसमें कैपेसिटी होती है कि अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से रीजेनरेट कर ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये बॉडी पार्ट्स जो है धीरे धीरे रीजेनरेट कर इंडिविजुअल प्लेनेरिया में डेवलप हो जाता है। ओके, तो आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। यू वुड हैव सीन इन लिजर्ड आल्सो। लिजर्ड में भी आपने देखा होगा, लिजर्ड की पूंछ को आपने इस तरह से देखा होगा। लिजर्ड की पूंछ जो होती है, ओके, ये जो लिजर्ड की पूंछ होती है इस तरह से जो भी है, एक्चुअली ये तो मैंने फिश बना दी, ये लिजर्ड है। लिजर्ड की जो एक्चुअली जो पूंछ होती है कभी कभी ऑटोमेटिक कट जाती है। ओके, कट जाने के बाद आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली इसमें इसकी ग्रोथ हो जाती है। अभी ये पूंछ कटी है और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद उसमें से ये जो है पूंछ वापस आ जाती है, टेल इसकी वापस आ जाती है। यू नो व्हाई? क्योंकि इसकी एंड ऑफ द टेल, दिस टेल के पास एक स्पेसिफिक सेल होती है। स्पेसिफिक मींस स्पेशल सेल, जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होती है। इसके एक स्पेशल कैरेक्टर होती है जिसके इट हैज एबिलिटी टू ग्रो। और इस सेल में जो स्पेशल जो सेल है उसमें कैपेसिटी होती है ग्रो करने की। जो सेल होती है इसमें क्या कैपेसिटी होती है? ग्रो करने की। वो नेचुरली धीरे धीरे ग्रो करके फिर से वो पूंछ जो होती है, टेल जो होती है लिजर्ड की, वो वापस आ जाती है। ये भी एक रीजनरेशन की एग्जाम्पल है।
But very popular example is what? Very popular example is Planaria. Okay, रीजनरेशन के बहुत मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल प्लानेरिया है, और हम लाइव एग्जाम्पल आप अपने घरों में देख सकते हैं लिजर्ड की। कभी कभी जो उसकी टेल है वो कट जाती है, गिरी रहती है। फिर हम देखते हैं कि लिजर्ड जो है बिना पूंछ की होती है, बट कुछ एक दो घंटे के बाद या कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसकी फिर से पूंछ वापस आ जाती है, अगर आप उस पर नजर रखें। राइट नाउ, इज इट क्लियर? Now let's see the fifth type of asexual reproduction, that is spore formation. अब हम फिफ्थ टाइप ऑफ asexual reproduction देखेंगे, जिसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन में एक्चुअली होता क्या है इसमें? स्पोर फॉर्मेशन में एक्चुअली क्या होता है? इन फंजाई एंड बैक्टीरिया द स्पोर्स डेवलप ऑन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम. The sporangium on maturing bursts to release the spores in favorable condition. Actually, spore formation में क्या होता है? What happens? तो just you can see just in this picture में, आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इस पिक्चर में आप देक सकते हैं यहाँ पे एक पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर है बैक की तरफ, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम. क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम. दिस कॉल्ड स्पोरेंजियम, राइट? और ये जो है हमारा दिस रूट पार्ट इज कॉल्ड माइसीलियम. क्या कहते हैं? माइसीलियम. ओके, एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाल की तरह जो उभरे होते हैं उसे हम कहते हैं हाइफे. ये एक्चुअली रूट वाले जो स्ट्रक्चर उसी को हम हाइफे कहते हैं, हेयर की तरह लगता है, जस्ट लुक लाइक हेयर, हाइफे. राइट, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपने ब्रेड, अगर हम ब्रेड लाते हैं मार्केट से या किसी शॉप से, ओके, उसमें डेट मेंशन होती है, एक्सपायरी डेट. अगर आप एक्सपायरी डेट से ज्यादा दिन तक अगर आप ब्रेड को रख देते हैं कहीं पे, घर पे ऐसे छोड़ देते हैं, यू डोंट ईट दैट, तो कुछ दिनों के बाद उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली ब्लैक लेयर या ग्रे कलर की लेयर बन जाती है. ओके, आर यू गेटिंग? ब्लैक लेयर जो हम ब्रेड के पास जो ब्रेड में जो बनती है उसी को हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड. क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड. दैट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड. जो ब्रेड पे जो लेयर बन जाती है ब्लैक दैट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड. से हम राइजोपस भी कहते हैं, राइजोपस. राइट, तो एक्चुअली क्या है ये राइजोपस है? क्या? दिस इज एक्चुअली फंगस. ये जो हमारी फंजाई है, अब सेम वे इसी तरह की फंजाई जो होती हैं हमारी, ये हमारे स्पोरेंजियम जो आप देख सकते हैं, ये फंजाई के ही एग्जांपल है. आप ये जो जस्ट यू कैन सी हियर, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं. दे कंटेन स्पोर्स. ओके, दे आर टाइनी पार्टिकल्स, माइन्यूट, छोटे लाइक दिस. ओके, दीज आर टाइनी पार्टिकल्स, ओके, जो स्पोरेंजियम के अंदर, विच आर फाउंड इन स्पोरेंजियम, जो स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं. एक्चुअली स्पोरेंजियम इज वेरी थिक वॉल. जो स्पोरेंजियम है वो बहुत थिक वॉल से घिरी होती है, सराउंडेड बाय वेरी थिक वॉल. ओके, व्हाई? ये थिक मोटे कवर से, मोटे वॉल से कवर होती है स्पोरेंजियम. व्हाई? व्हाई? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द स्पोर्स. छोटे छोटे स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है स्पोरेंजियम. ओके, एंड स्पोरेंजियम की वॉल बहुत थिक होती है, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द स्पोर्स. ओके, बट when it gets the favorable condition, जब मौसम अच्छा होता है, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो इसकी वॉल होती है वो बस्ट हो जाती है, फूट जाती है, और सारे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं इस तरह से. ओके, और ये कहीं पे इससे अगर प्रॉपर मॉइस्ट जगह मिलती है, नमी जगह मिलती है, तो वहां जाकर वो बैठ जाती है एंड डेवलप्स इनटू न्यू स्पोरेंजियम, और फिर नेक्स्ट न्यू स्पोरेंजियम में डेवलप हो जाते हैं. फाइनली इस तरह से साइकिल चलती रहती है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आप इसकी मीनिंग से ही देख कर ही समझ सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्चुअली कहते किसे कहे. मीनिंग क्या होगी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस व्हाट? वेजिटेटिव. किसे कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट. वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसे कहते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट से होती है. और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन होते हैं? रूट्स. कौन कौन से होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेज, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. जब कोई न्यू प्लांट्स की रिप्रोडक्शन रूट्स, स्टेम्स और लीफ से हो तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. राइट, और जब ये सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, जब सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है तो हम उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. लेकिन जब
जब रिप्रोडक्शन हमारी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के थ्रू होती है तो वो रिप्रोडक्शन हो जाती है हमारी, यू नो व्हाट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन किस तरह की, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। सो एक बार हम डिफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। It is a type of asexual reproduction in which a new plant is obtained from the vegetative parts of a plant, that is root, stem और leaf. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चे हम उसे कहते हैं जिसमें नए प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के थ्रू। यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं इन पिक्चर्स को, पोटैटो, जिंजर एंड दिस आर सो मेनी प्लांट्स। ओके, इन सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, मीन्स पोटैटो है, जिंजर है, ये सारे प्लांट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे रिप्रोडक्शन होती है इनमें। देन इन सारे प्लांट्स, जो प्लांट्स पार्ट है पोटैटो और जिंजर, ओके, इनकी रिप्रोडक्शन होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। सो अब हम जानेंगे कितने तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर देयर। तो बच्चों देयर आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने तरह के होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह के होते हैं, एक होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसे ध्यान से देखेंगे। नेचुरल मीन्स आप समझ सकते हो मीनिंग के थ्रू। मीनिंग नेचुरल मीन्स व्हाट, प्राकृतिक, जो अपने आप हो, खुद हो। ओके, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सबसे पहले हम टाइप जानेंगे। ओके, मीन्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने वे से होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्चुअली हम उसे कहेंगे जो सेल्फ हो जाती हैं बाय स्टेम के थ्रू। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे थ्री वे से हो सकती है, एक है स्टेम के थ्रू, द अदर इज बाय रूट्स एंड द लास्ट वन इज बाय लीव्स। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने वे से होते हैं, थ्री वे से, बाय स्टेम, बाय रूट्स, बाय लीव्स। ओके, स्टेम तने के थ्रू, जड़ के थ्रू और पत्तियों के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो तो उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम के थ्रू कैसे होती है। स्टेम मीन्स व्हाट, तना। ओके, तो स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होती है हम जानेंगे बाय स्टेम। ओके, जैसे कि आप फिगर में बहुत ध्यान से देखो, आप देख सकते हैं, देखिए इसे ध्यान से, ये पोटैटो है। ओके, जब रिप्रोडक्शन स्टेम के थ्रू हो, पोटैटो एक्चुअली एक स्टेम है, पोटैटो अपने आप में एक स्टेम है, जिसे आप खाते हो, पोटैटो आप खाते हैं, हम सभी खाते हैं वेजिटेबल पोटैटो की। ओके, और ये पोटैटो अपने आप में एक स्टेम है। तो इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है बच्चों, इसको यू नो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होती है और वो भी बाय स्टेम के थ्रू। आप यहाँ ध्यान से देखो, इसमें आइज, ये सारी क्या है, आइज है, ये आइज है, ये भी आइज है। ओके, अगर हम इसे इस तरह से कट कर दे, इस तरह से कट कर दे पार्ट में, ओके, मेनी पार्ट्स में, जहां जहां पे आइज है हम उसे इस तरह से कट कर देते हैं और इसे सॉइल में ग्रो कर देते हैं, ओके, डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एक न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं और रूट्स निकल आती हैं, इसके अंदर से रूट्स निकल आएंगे और ऊपर से ये लीव्स वगैरह हो जाती हैं ऐसे ऐसे। ओके, रूट्स ऊपर आ जाती हैं और जो हमारे स्टेम्स ऊपर आ जाती हैं और ये जो रूट्स हैं वो नीचे होंगी और ये एक्चुअली स्टेम ही है, रूट, ये जो हमारे ब्राउन पार्ट है वो स्टेम है, उसकी लीव्स ऊपर आ जाती हैं और गेटिंग, ये भी अपने आप स्टेम है। ओके, और ये स्टेम से निकलती हैं रूट्स, गेटिंग ना। सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें रिप्रोडक्शन स्टेम के थ्रू होती है, जैसे कि पोटैटो। इन पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो, ऑनियन और गार्लिक में रिप्रोडक्शन होती है लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम में होती है, स्टेम इनके जमीन के अंदर होती है, अंडरस्टूड। और एक होती है सब एरियल स्टेम, स्ट्रॉबेरी और मिंट। सब एरियल यानी सब एरियल मीन्स व्हाट, वो हवा में होती है, स्टेम हवा में होती है, स्टेम लगा दो काट करके, अपने आप में स्टेम से ही रिप्रोडक्शन हो जाती है, अपने आप स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाती है। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय नेचुरल, यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो स्टेम के थ्रू होती है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट, अब हमारी रिप्रोडक्शन रूट्स के थ्रू कैसे होती है। हाँ, किस तरह से रिप्रोडक्शन रूट्स के थ्रू होती है।
नेचुरल तो है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, लेकिन ये रूट्स के थ्रू कैसे होती है? तो बच्चों जस्ट लुक हियर यहाँ पे ध्यान से देखें कि रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, गावा एंड डालिया कंप्राइजेस बड्स ऑन द रूट्स विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स इफ प्लांटेड। मीन्स रूट्स के थ्रू। आप यहाँ ध्यान से देखो ये क्या है, दीज आर स्वीट पोटैटो। एक्चुअली स्वीट पोटैटो इतने बड़े बड़े स्वीट पोटैटो हैं जिसे हम शकरकंद कहते हैं। ये जमीन के अंदर बैठी हुई हैं, ये जमीन के अंदर है। एक्चुअली ये तने नहीं है जो बैठा इतने बड़े शेप में जो है हमारी, ये रूट है, मेन रूट है, और इट्स एडवेंचरस रूट। छोटे छोटे रूट्स जो हैं टर्शियरी रूट निकल आए हैं। ओके, तो ये रूट जो हमारा जो मेन रूट्स हैं, ये इसी रूट के पार्ट को हम खाते हैं जिसे हम शकरकंद कहते हैं, स्वीट पोटैटो कहते हैं। दैट ये स्वीट पोटैटो जो हम सभी सर्दियों में बहुत पसंद करते हैं खाना, और बहुत बेनिफिशियल भी है हेल्थ के लिए। ओके, सो ऐसे प्लांट जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, गावा एंड डालिया, अगर इनके रूट्स को अभी अगर आप लगा देते हो सिंपली, तो ये डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखो डेवलप हो जाती है न्यू प्लांट्स में। यहाँ पे ये रूट्स के बड होते हैं, यहाँ पे रूट्स में लगे होते हैं छोटे छोटे बड्स। अगर इन बड्स को हम सॉइल में ग्रो कर दें तो न्यू इसी तरह से एक रूट बड से बहुत सारे हमें स्वीट पोटैटो मिल जाएंगे। इसी तरह से हेवी स्वीट पोटैटो हमें मिल जाएंगे अगर एक रूट बड्स को हमने अगर लगा दिया सॉइल में। ओके, और उसे प्रॉपर पानी वगैरह देते रहे, पानी सनलाइट ओके प्रॉपर मिलती रहे, तो इसी तरह से वो न्यू स्वीट पोटैटो में एक स्वीट पोटैटो के बड से इतने सारे स्वीट पोटैटो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो रूट के थ्रू होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, राइट। किस नाउ अब हम देखेंगे बाय लीव्स। ओके, बाय लीव्स किस तरह से पत्तों के थ्रू रिप्रोडक्शन, बाय लीव्स किस तरह से पत्तों से रिप्रोडक्शन होती है। ओके, हमने अब तक देखा स्टेम से रिप्रोडक्शन हुआ, रूट्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हमने देख लिया। इस स्लाइड में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। अब ध्यान से देखें इस लीव्स को, ये इज ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम की लीफ है। दिस इज क्या है, ये क्या है, ब्रायोफिलम की लीव्स है। और इनके यहाँ पे बिल्कुल नोचेस के पास देखो, ये नोचेस है, यहाँ पे नोचेस, यहाँ पे बड्स होते हैं, छोटे छोटे बड्स होती हैं। जब ये ब्रायोफाइलम कि अपने पेड़ के मीन्स पेड़ से गिर करके पत्ते अगर नीचे पड़ जाती है ये पत्ती, ओके, तो ऑटोमेटिकली जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आती है और मोस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आती है, तो ये नोचेस के पास अपने आप छोटे छोटे जहाँ पे बड्स हैं, ये बड्स डेवलप होती हैं प्लांटलेट्स के रूप में, छोटी छोटी प्लांटलेट्स बन जाती हैं। बाद में ये जो हमारे ये सारी लीफ है, ये सारी लीव्स के जो मार्जिन वगैरह हैं, ओके, ये लीव्स मार्जिन अपने आप में रोटेन हो जाती हैं, और न्यू वाले बड्स जहाँ पे बड है और न्यू प्लांटलेट्स उग रहे हैं, ये न्यू प्लांटलेट्स इंडिविजुअली अलग अलग ग्रो हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से हमने देखा लीव्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होती है। ओके, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन सर्टेन प्लांट्स लाइक बिगोनिया और ब्रायोफिलम हैव बड्स अलोंग द नोचेस ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन यंग प्लांटलेट्स डेवलप फ्रॉम दिस बर्ड्स। ओके बच्चों, हमने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफिलम कि इनके नोचेस पे छोटे छोटे बड्स होते हैं। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है यानी मॉइस्ट सॉइल मिलती है, जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो इन नोचेस से छोटे छोटे बड्स के रूप में ओके सबसे पहले प्लांटलेट्स निकलते हैं, बाद में ये प्लांटलेट्स न्यू प्लांट्स में डेवलप होते हैं। प्रोपगेशन का टाइप दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल आप समझ सकते हो मैन मेड, ओके, जिसे इंसान अपने डिजायरेबल कंडीशन में अपने वे से प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक्चुअली हम 3 वे से या 4 वे से ओके प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में हमारा है फर्स्ट वन कटिंग। कितने टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो हमने देखा कटिंग के थ्रू भी हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को, लेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, और बच्चे टिश्यू कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, सो ये 4 वेज हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 4 वेज हैं। ओके, इन 4 वेज को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स नो, सबसे पहले हम जानेंगे कटिंग। फर्स्ट कटिंग कैसे होती है, कटिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होती है, किस तरह से कटिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, इसे हम जानेंगे। जस्ट लुक हियर, कटिंग के थ्रू कैसे होती है। आपने देखा जस्ट यू वुड हैव सीन, आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे अपने घरों में कि स्टेम्स ऑफ रोज, आप देखे होंगे कभी कभी हम रोज के स्टेम्स को अगर हम काट लेते हैं, काट कर उसे हम दूसरे गमले में लगाते हैं। ये रोज के स्टेम है, कटे हुए हैं, हमने यहाँ से काट लिया रोज के स्टेम को, और इसे काटने के बाद अगर हम दूसरे पॉट में इसे लगा दें, ओके, इसे लगा देते हैं इस वाले को, इस प्लांट्स को, देन ये भी न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाता है आगे जाकर। ओके, तो ये किस तरह की रिप्रोडक्शन हो गई,
स्टेम मीन्स रिप्रोडक्शन तो है, आर्टिफिशियल पोजिटिव प्रोपगेशन के टाइप है, ओके। और इसमें स्टेम कटिंग के थ्रू होती है। सिंपली हम स्टेम को कट कर लेते हैं। सभी प्लांट्स में नहीं होते, कुछ ही प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि रोज है, ग्रेप्स, कैक्टस, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हम स्टेम के थ्रू, ओके, स्टेम को कट करते हैं और उसे सॉइल में डिप करते हैं, ओके। और डिप करने के बाद हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद हमारा ये न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाता है। बट बहुत ध्यान देने की बात है कि ऑब्वियसली हम कट तो करते हैं स्टेम, लेकिन हमें स्टेम बहुत ध्यान से कट करना होता है, क्योंकि ये स्टेम में बड्स जरूर होने चाहिए। बड्स होने चाहिए, लिप्स वगैरह लगे होने चाहिए, लिप्स बड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इसे कट कर लिया, सिंपली इसे लगा दिया, नहीं, ओके। ऐसे सिंपली इसमें बड्स वगैरह भी होने चाहिए, बड्स होने चाहिए, लिप्स होने चाहिए, तभी ये मीन्स इमीडिएटली रैपिडली न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाएंगे और ये फ्लावर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज, ग्रेप्स, कैक्टस एक्सेट्रा आर प्लेस्ड इन सॉइल एंड देन इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट्स, ओके। तो कटिंग का एक्चुअली हम कहते हैं क्या है, कटिंग की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कर्तन करना मीन्स कट कर सिंपली ग्रो कर देना, लगा देना। तो हमने देखा कटिंग के थ्रू भी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ओके। और हमारे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारा है लेयरिंग। नेक्स्ट वन इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, बहुत ध्यान से इस पिक्चर को देखें आप, बहुत ध्यान से। सपोज दैट दिस इज जैस्मिन, ये जैस्मिन है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे जैस्मिन या और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होती हैं, उनकी जो स्टेम्स हैं, देखो आप स्टेम्स को ध्यान से देखिए, ये सारी स्टेम्स है, ये स्टेम्स है जो इतनी फ्लेक्सिबल होती है। ये स्टेम्स को ध्यान से देखिए, जो नीचे वाली जो स्टेम होती हैं उसे वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जो सभी स्टेम्स ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल हो सकते हैं क्योंकि जैस्मिन के सभी होते हैं, जो फ्लेक्सिबल और जो नियर बाय स्टेम्स होती हैं, जो रूट के बिल्कुल पास वाले स्टेम होती हैं, उसे हम सॉइल में बरी कर देते हैं, बेंड करते हैं और सॉइल में उसे बरी कर दबा कर और ऊपर वाले स्टेम को हम रहने देते हैं। हाफ पार्ट को हमने नीचे दबा दिया सॉइल में और कुछ ऊपर लीव्स वगैरह ऊपर हो गए, टिप वाले ऊपर हो गए, ओके, एक्सपोज होती है, ओके। हम देखते हैं कुछ ही दिन के बाद, ओके, इसके अंदर से छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं और ऊपर में स्टेम्स भी शूट सिस्टम भी डेवलप हो जाती है, ओके। और हम बाद में चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे हमने देखा किस तरह से एक लेयर बनते गए, ओके। इसे हम मोल्ड लेयरिंग भी कहते हैं, ओके। अगर हमने इसे दबाई से कहते हैं दाब लगाना, जो लेयरिंग मीन्स दाब लगाना, दाबना यानी दबा करके प्लांट्स को ग्रो करना। एक स्टेम पार्ट को, किसी भी स्टेम पार्ट को, फ्लेक्सिबल स्टेम पार्ट को दबा देना, ओके। और दबाने के बाद उसे हमें क्या करना है, सॉइल में बरी कर देना है। सॉइल में बरी करने के बाद फिर हम उसे ग्रो करते हैं, ओके। अपने आप देखते हैं कि इसके अंदर से बहुत सारे रूट्स निकल आते हैं, ये न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट देखेंगे थर्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड क्या है, दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कैसे हो, ग्राफ्टिंग कौन सी प्रोसेस है, क्या होता है ग्राफ्टिंग में बच्चों। ग्राफ्टिंग बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल मेथड है, ओके। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बहुत सिंपल मेथड है। इसमें सिंपली बहुत तरह की ग्राफ्टिंग होती हैं, वेज ग्राफ्टिंग, दैट मे बी वेज ग्राफ्टिंग। देखो आप, एक्चुअली ये टेक्निक है जिसमें क्या होता है, इट इज अ टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग अ पार्ट ऑफ वन प्लांट ऑन अ डिफरेंट प्लांट, ओके। एक प्लांट के पार्ट को और डिजायरेबल प्लांट के पार्ट को, ओके, अगर हम ज्वाइन कर दे, सपोज दैट ये कोई हमारा प्लांट पार्ट है, ओके, ये हमारा प्लांट पार्ट है, ओके। और हम चाहेंगे ऑब्वियसली कि कोई अच्छे से प्लांट हमें मिले, तो हम क्या करते हैं, जो बेस वाले प्लांट है उसे हम इस तरह से कट करते हैं और डिजायरेबल प्लांट जो आपको चाहिए उस प्लांट को हम डिजायरेबल प्लांट से मीन्स बेस प्लांट से अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है डिजायरेबल प्लांट में, ओके। जस्ट लुक हियर। तो सिंपली ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक स्टेम को हम कट करके लाते हैं और बेस वाले स्टेम से हम उसे ज्वाइन कर देते हैं, राइट ना, ओके। अगर हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, लेकिन देखेंगे कैसे होता है, ओके। हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे। सो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कितनी तरह की होती है हम उसे पढ़ेंगे, ओके। सो बच्चों, हमने देखा कि ग्राफ्टिंग तो हमें पता हो गया कि हम दो प्लांट्स को काट कर एक न्यू प्लांट्स में डेवलप करते हैं, राइट। तो जस्ट लुक हियर, ग्राफ्टिंग के टाइप्स होते हैं। एक होती है विप ग्राफ्टिंग, दूसरी होती है वेज ग्राफ्टिंग एंड थर्ड होती है हमारी बड ग्राफ्टिंग।
एक एक करके हम जानेंगे कि विप ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विप ग्राफ्टिंग में क्या होता है। विप ग्राफ्टिंग में क्या होता है। विप ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक हम बेस वाले प्लांट लेते हैं जिसके अंदर रूट्स लगे हों, इस तरह से रूट्स हों, ठीक है, और सेम डायमीटर के एक और हम ऊपर के डिजायरेबल प्लांट के लेते हैं। सेम डायमीटर दोनों का सेम होने चाहिए, ओके, लेकर की, और हमें इस तरह से कट करना होता है, ओके। लेकिन इसमें स्टेम्स वगैरह पहले से स्टेम वगैरह होने चाहिए इसमें। जो हमने लिया, एक तो रूट वाले ले लिया, रूट वाले प्लांट को हम बोलते हैं स्टॉक, क्या बोलेंगे, स्टॉक। और जो हमारा स्टेम वाले प्लांट है, जो डिजायरेबल प्लांट चाहिए, जिस तरह के हमें प्लांट चाहिए, उसे हम कहते हैं सियॉन, SCION, सियॉन। याद रखिए बच्चे बहुत ध्यान से कि जिसमें जो हमारे बेस प्लांट है, जिसमें रूट्स हैं, जिसमें क्या है, रूट्स हैं, उस प्लांट को हम बोलते हैं स्टॉक। और जिस प्लांट में हमें ग्राफ्ट करना होता है, जो प्लांट को हम ग्राफ्ट करते हैं, ओके, रूट वाले प्लांट पे, उससे हम कहते हैं सियॉन। इस तरह से कट करेंगे कि यू नो व्हाट, ये इस शेप में कट करते हैं। दोनों को ध्यान रखना है, हमें इस तरह से कट करने हैं कि दोनों जो बेस प्लांट है और ये वाले प्लांट है स्टेम प्लांट, ओके, दोनों के शेप इस तरह से होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे पे आके सेट हो जाए, ऐसे कट होना चाहिए, ओके। अगर इसी को हम कहते हैं विप ग्राफ्टिंग, यू नो व्हाट। अब हम दोनों प्लांट्स को इस तरह से लगा देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों प्लांट्स के जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये प्लांट्स बिल्कुल एक हो जाएंगे इस तरह से, राइट। और यहाँ पे कुछ कपड़े से या वैक्सी कोटिंग से किसी तरह से प्लांट से हम इसे कवर अप कर देंगे। हमारा प्लांट है जिसमें स्टेम वगैरह भी लगा हुआ है, राइट। अब हम इसे कट अच्छा ढंग से यहाँ पे कपड़े से बांध देंगे, ओके, यू नो व्हाट, ताकि ये दोनों आपस में टाई अच्छे ढंग से हो जाए, इसमें कोई मीन्स बैक्टीरिया फंगस ना लगे। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर रूट्स, इसके अंदर लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब डेवलप हो जाते हैं। तो बहुत ही रैपिड वे है, ये रैपिड वे है जिसे हम कहते हैं विप ग्राफ्टिंग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाली जो हमारी ग्राफ्टिंग है, दैट इज कॉल्ड वेज ग्राफ्टिंग। ये वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या प्रोसेस है इसकी। तो वेज ग्राफ्टिंग में बच्चे वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि उसी तरह से हम एक स्टॉक लेंगे जिसके अंदर रूट्स लगी होंगी, ओके, और दूसरे हम क्या लेंगे, सियॉन लेंगे, और इसे इस शेप में कट करेंगे, इस शेप में कट करेंगे कि जो एक दूसरे पे आ जाए। यानी इसमें भी हमारा जो स्टॉक है, ये स्टॉक है, उसे हम इस तरह इस शेप में रखेंगे, और ऊपर वाले जो हमारा पोर्शन है सियॉन, उसे भी हम इस पोर्शन में रखेंगे, राइट। और उसके बाद फिर हम इन दोनों को एक दूसरे पे सेट कर देंगे। तो ये दोनों प्लांट्स इस तरह से जब हम दोनों को रखेंगे, ओके, और यहाँ पे दोनों को इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो हमने देखा इसे वेज किया, क्यों, क्योंकि इसे वी शेप, हम देखेंगे यहाँ पे वी शेप में है। कौन से शेप में है, वी शेप में हम अगर किसी सियॉन को कट करते हैं, सियॉन और स्टॉक दोनों को कट करना होता है हमें, स्टॉक और सियॉन दोनों को कट करना होता है। स्टॉक को और सियॉन को दोनों को सेम शेप में कट करना होता है। उसके बाद हम इसके ऊपर ग्राफ्ट करते हैं। स्टॉक पे हम सियॉन को ग्राफ्ट कर देते हैं, और उसे कुछ कपड़े से या वैक्सी कोटिंग, हमारे पास कुछ क्लॉथ हो, उससे हम इसे टाइटली रैप कर देते हैं, ओके। इस तरह से ये लेटर बाद में जाकर ये क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट में से, इसमें से फ्लावर्स, फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं। क्लियर हो गया। एक और हमारे पास थर्ड है, थर्ड ग्राफ्टिंग मेथड, दैट इज, वो क्या है हमारा, बड ग्राफ्टिंग मेथड। दैट इज बड ग्राफ्टिंग मेथड, वो है हमारा बड ग्राफ्टिंग। थर्ड वाली जो हमारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग है, दैट इज कॉल्ड बड ग्राफ्टिंग। ये बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, आप जानना चाहेंगे बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है। बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, सपोर्टेड कोई प्लांट है, सपोर्टेड ये कोई प्लांट है, राइट, ये प्लांट है, ये कोई प्लांट है, फ्लावर्स फ्रूट लगे हैं, इसके अंदर बड है, ये बड है, सपोर्टेड ये बड है, ये बड है, ये बड है, इस तरह के बड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, ये बड्स है, ये बड्स है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ग्राफ्ट करना है प्लांट को, तो हम क्या करते हैं, सिंपली कोई हम प्लांट लेते हैं,
जो बेस से ऑलरेडी टच है, इस तरह से प्लांट में हमारा टच है, ओके। और हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, टी शेप में कट करेंगे। एक्चुअली बच्चे हमें बड ग्राफ्टिंग में करना क्या होता है, मेन प्लांट से कहीं किसी से मेन प्लांट से हम एक बड को कट कर लेते हैं। हमने एक बड कट कर लिया और यहाँ पे हम टी शेप में ऐसे टी शेप में हम इसे कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हमें उस बड को इसमें डाल देते हैं, ओके। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये बड जो है छोटे छोटे प्लांट में डेवलप हो जाता है, प्लांटलेट्स में। इस प्लांटलेट्स को हम फिर अपने अकॉर्डिंग किसी पॉट में जिसमें मिट्टी हो उसमें हम ग्रो कर सकते हैं और ये न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो देखा हमने, मीन्स बड ग्राफ्टिंग में करना क्या होता है, किसी प्लांट से एक छोटा सा बड लेते हैं, उस बड को हम क्या करते हैं किसी दूसरे प्लांट में, ओके। मीन्स ये बड हमें बहुत पसंद आया, बड पसंद नहीं है, ये बड वाले मीन्स ये प्लांट हमें अगर सपोज दैट बहुत पसंद है, डिजायरेबल प्लांट है, हम इस तरह के प्लांट चाहिए, तो इसमें से सिंपली हम एक बड उठाएंगे और दूसरे प्लांट में हम इसे लगाएंगे। कैसे लगाना होगा, हम सबसे पहले सिंपली इसे टी शेप में कट करेंगे और इस बड को उसमें डाल देंगे, फिर उसे कवर अप कर देंगे, राइट। कवर अप करने के बाद हम इस तरह से कवर अप कर देंगे तो धीरे 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 हम देखते हैं कि उसके अंदर से छोटे 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 क्या निकल आता है, बड्स निकल आता है, ओके। मीन्स छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल आते हैं। अब इस प्लांटलेट्स को हम छोटे से गमले में चाहे या अपने गार्डन में चाहे तो आप उसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि हमें मीन्स आई लाइक गार्डनिंग टू मच, मुझे बहुत पसंद है गार्डनिंग करना, मेरे पास बहुत सारे पॉट्स हैं। आई होप आपको भी बहुत पसंद होगा, राइट। आप अपने गार्डन में इस तरह के प्लांट, एक्चुअली टिश्यू कल्चर को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं कहकर माइक्रो प्रोपगेशन कह सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन हम क्यों कहेंगे टिश्यू कल्चर को, व्हाट, टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपगेशन क्यों कहेंगे, व्हाट इज द रीजन ये है कि किसी भी प्लांट से हम सिंपली उठाएंगे उसके एक पार्ट के टिश्यू, कहीं से हमने टिश्यू काट कर दिया, एक छोटा सा टिश्यू कट कर लिया, राइट। और इस टिश्यू को हमें क्या करना होता है, हमने टिश्यू रिमूव कर लिया और इस टिश्यू को हम ले जाते हैं इसे हम रखेंगे, लैब लेकर जाएंगे, ओके। लैब में हम उसे क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मीडियम में हम इसे, आर्टिफिशियल जो रिक्वायर्ड मीडियम है उसमें हम इसे रखेंगे, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगे जो हमें इसे डेवलप करने के लिए चाहिए, राइट। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो है, ओके, एक सेल जो हम लेकर आए थे, जो हमने रिमूव किया था, सबसे पहले हमने ट्री को किसी पार्ट से छोटा सा, ओके, कोई भी पार्ट को छोटा कट करके उसमें या फिर स्क्रैप कर लिए, स्क्रैप करके हम उसे उसे हम उसमें से टिश्यू या सेल्स को निकाल करके हम किसी एक प्रॉपर मीन्स आप चाहें तो इसे कोई डिश में, मीन्स हम नहीं रख सकते, अपने घर के डिश में नहीं रखना, इसके प्रॉपर आर्टिफिशियल मीडियम चाहिए डेवलप होने के लिए, सेल को आर्टिफिशियल मीडियम चाहिए जिसमें ये प्रॉपर डेवलप हो जाए, ओके। तो हमें एक ऐसे आर्टिफिशियल मीडियम में ले जाना होता है, रखना होता है, या ओके, इसे टेस्ट में भी रख सकते हैं, पेटी डिश में भी रख सकते हैं, हम उसे रखते हैं। धीरे धीरे अगर हम उसे देखते हैं कि इसमें से बहुत छोटे बहुत सारे सेल्स के लैंप बन जाती है, लंप, ढेर, ओके, जिससे हम कहते हैं कैलस। व्हाट वी कॉल इट कैलस। देखो मैं यहाँ पे बहुत ध्यान से देखते हैं क्या एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले हमने देखा किसी ट्री के, हमने देखा कि ये ट्री है, इस ट्री के किसी पार्ट से हमने एक छोटा सा टिश्यू को कट कर लिया, यानी कट कर लिया या स्क्रब करके हम एक छोटे से पार्ट को या सेल्स को या टिश्यूज को एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में हम इसे रखते हैं, राइट, या पेट्री प्लेट पे हम इसे रखते हैं। पेट्री प्लेट पे रखने के बाद अब इसे प्रॉपर आर्टिफिशियल मीडियम हम देते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम देने के बाद हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद इसके अंदर बहुत सारे सेल्स के लंप बन जाते हैं। एक सेल्स बहुत सारे सेल्स के लंप बन जाती हैं, राइट, जिसे हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं, कैलस, दिस कॉल्ड कैलस, ओके। मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स के ग्रुप होते हैं और इसमें प्रॉपर आर्टिफिशियल मीडियम इसे प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे, ओके। हम सबसे पहले एक छोटे से पेट्री डिश रखते हैं, यहाँ पे सेल्स को देखते हैं कि धीरे धीरे ये बहुत सारे सेल्स में डेवलप हो जाता है, जिसे हम कैलस कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसे हम प्रॉपर हमें आर्टिफिशियल मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब हम इस कैलस को ट्रांसफर करते हैं दूसरे कंटेनर में, राइट। दूसरे कंटेनर में आप किस तरह के भी कंटेनर ले सकते हैं, मीन्स ये सारी लैब में प्रोसेस होती है, बहुत ही थोड़ी एक्सपेंसिव मेथड है ये, थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोपगेशन मेथड है ये। और ये क्योंकि माइक्रो प्रोपगेशन है, हमें टिश्यू और सेल से डेवलप करने हैं बहुत सारे प्लांट्स को,
राइट। तो थोड़ी कॉस्टली तो आएगी, बहुत एक्सपेंसिव है ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे कैलस को हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे दूसरे दूसरे पैटी प्लेट में। ओके, अब हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं ओके फॉर द प्लांट्स, और यहाँ पर सारी चीज अवेलेबल है। ट्रांसफर फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए हम इसे ट्रांसफर करते हैं, और वो सारी मीडियम अवेलेबल है, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। न्यू मीडियम होती है और स्पेसिफिक हार्मोन होती है इसमें, स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सिन। ग्रोथ ऑफ दिस सेल, जो इस सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने देखा ये सारी चीजें तो ट्रांसफर हो गई, मीन्स ठीक है कैलस बना, सबसे पहले सेल से कैलस बना, राइट। अब कैलस से हमने देखा कि अब हम इसे ट्रांसफर कर दिए, वी हैव ट्रांसफर्ड इट। ओके, हमने ट्रांसफर कर दिया इसे दूसरे मेथड में, अलग अलग सेल को हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरे पेट्री प्लेट में या किसी और में। ओके, और यू नो व्हाट, ये एक्चुअली क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ जेली लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अगार एंड प्लांट हार्मोन जिसमें हमने ट्रांसफर किया उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये जेली की तरह स्ट्रक्चर जिसे अगार कह सकते हैं, जो मिक्सचर है अगार और ऑक्सिन की, प्लांट हार्मोन की मिक्सचर है इसमें। ठीक है ना, अगर और ऑक्सिन की मींस मिक्सचर है, ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो प्लांट्स की ग्रोथ को होनी चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल आते हैं, इस तरह से प्लांटलेट्स, इस तरह से छोटे छोटे प्लांटलेट्स हो आते हैं। क्या निकल आते हैं, प्लांटलेट्स। अब हम क्या करते हैं, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग आप अपने ले जाएं इसे गमले में, आप अपने चाहें तो इसे पॉट में, फ्लावर पॉट में, या आप चाहें तो अपने गार्डन में। ओके, इस प्लांटलेट्स को डेवलप कर सकते हैं न्यू प्लांट्स में। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे ले जाएंगे अपने प्लांट्स में, अपने पॉट्स में, अपने गार्डन्स में। अब हम इसे प्लांट्स को ले जाएंगे और ग्रो करेंगे, और हम देखेंगे कुछ दिन के बाद ये न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट, न्यू ट्री में ग्रो हो जाता है इवन, राइट। सो हमने देखा किस तरह से एक सेल के थ्रू, एक सेल और टिश्यूज के थ्रू हमने इतने सारे प्लांट ग्रो कर दिए। ओके, थोड़ी एक्सपेंसिव है बहुत, बट इट इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। सो मेनी प्लांट्स, एक सेल से इतने सारे प्लांट्स को ग्रो करना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्निक तो है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और हम बहुत सारी चीजों को ग्रो कर सकते हैं, राइट। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसे हम देखेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे, इट इज अ फास्ट टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। यस, ये प्लांट्स को ग्रो करने का बहुत ही फास्ट टेक्निक है, बहुत ही फास्ट टेक्निक के थ्रू हम इस प्लांट्स को ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी कोई भी प्लांट उग जाता है इस मेथड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है, द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड्स आर फ्री फ्रॉम डिजीजेज। जो प्लांट्स इस मेथड से, मींस टिश्यू कल्चर से, जो हम इस टिश्यू कल्चर की मेथड से जो हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वो डिजीज से फ्री होती है, फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से फ्री होती हैं। एंड द थर्ड वन इज, वेरी लिटिल स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के थ्रू अगर हम प्लांटलेट्स ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत ही कम स्पेस में हम छोटे छोटे प्लांटलेट्स को ग्रो कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स को बहुत ही कम स्पेस में ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस भी है। देयर इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज में क्या है, एक डिसएडवांटेज है, इतने सारे एडवांटेज के साथ एक डिसएडवांटेज भी है, दैट इज, वो ये है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है, नो वेरिएशन, वेरिएशन होने की कोई चांसेस नहीं होती, नो वेरिएशन नहीं होती, एग्जैक्ट होती हैं। ये एग्जैक्ट बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होती हैं। तो इससे एट अ टाइम ऑफ डिजास्टर, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, ओके, डिजास्टर के समय ये अपने आप को शायद ना बचा पाए, ओके, बिकॉज वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जरूरी होती है, लेकिन इसमें वेरिएशन नहीं है जब तक चल रहा है, इट्स ओके। बट अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आती है या और भी कोई प्रॉब्लम आती है, ओके, अगर इसने वेरिएशन शो नहीं किया तो एग्जिस्टेंस की थोड़ी चांसेस कम होती हैं, ओके। बाकी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमने देखा। नाउ लेट्स सी, अब फाइनली हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ओके बच्चों, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन अच्छे ढंग से पढ़ लिए, ओके, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सब कुछ पढ़ लिए, ओके। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट क्या है, इट इज इजियर, लेस एक्सपेंसिव एंड क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। इट इज इजियर, लेस एक्सपेंसिव एंड क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। बहुत ही आसानी से, कम पैसे में और बहुत ही जल्दी हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू।
सेकेंड है द प्लांट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स सच एज बनाना, पाइनएप्पल एंड जैस्मिन एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस वे। जो प्लांट्स फर्टाइल सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वायबल सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल एंड जैस्मिन, उसे हम इस मेथड के थ्रू, उन प्लांट्स को हम इस मेथड के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन इज इट इज हाईली सुटेबल फॉर प्लांट दैट हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ सीड्स, पुअर सीड वायबिलिटी। ये उन पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत सुटेबल हैं जिनके पास नंबर ऑफ सीड्स बहुत कम होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स बहुत कम होते हैं, उन्हें इस मेथड के थ्रू हम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं कम समय में। नेक्स्ट वन इज प्लांट्स प्रोड्यूस इन दिस वे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मच अर्लियर। जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स में चांसेस बहुत जल्दी होते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स आने की। उसमें फ्लावर्स और फ्रूट बहुत जल्दी ही चले आते हैं, मीन्स बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज टू प्रिजर्व अ स्टॉक ऑफ प्रिजर्व वैरायटीज। इस मेथड के थ्रू हम प्रिजर्व वैरायटीज को भी बहुत अच्छे ढंग से स्टॉक करके रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों, हमने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन वी हैव डन प्रॉपर्ली, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत अच्छे ढंग से। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मींस व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मींस इट इज अ दैट टाइप ऑफ प्लांट, यू नो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन इन विच, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली हम उसे कहते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है। मेल पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट आपस में फ्यूज करते हैं। देन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फ्यूजन जाइगोट इज फॉर्म। बट सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? यस, वी ऑल नो दैट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नॉन अदर देन फ्लावर। पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, हम सभी जानते हैं, राइट? इट इज द फ्लावर विच टेक पार्ट्स इन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे फ्लावर से कितने पार्ट्स होते हैं। हम बाहर से देखकर हम कैसे बता सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, राइट? जस्ट बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, जस्ट यू कैन सी हियर ओवर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। You know what? The most beautiful, the most colorful and the most attractive part, जो सबसे खूबसूरत, सबसे कलरफुल और ब्यूटीफुल और शाइनी जो होती है फ्लावर की, उससे हम कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स। पेटल्स मीन्स पंखुड़ियां, फूलों की जो होती हैं पंखुड़ियां, राइट? एंड और उसके जस्ट नीचे जब फ्लावर्स मीन्स फूल जब खिल जाते हैं, तो वो जो उसके नीचे, फूल के नीचे कुछ यू नो व्हाट, पत्तों की तरह स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन स्ट्रक्चर जो नीचे की ओर लटकी होती है, जिसे हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। यू नो, अब हम ये जानेंगे पेटल्स इतने खूबसूरत, इतने कलरफुल, रंगीन क्यों होते हैं? यू नो व्हाई? सो दैट इट कैन अट्रैक्ट, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके यू नो व्हाट, बीज को, हनी बीज को और बटरफ्लाइज को। अट्रैक्टिव पार्ट इसलिए है ताकि ये दोनों को अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन, राइट? अब हम जानेंगे यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपल। सीपल का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है? हमने देखा कि बाहर से हमारे फूल के दो पार्ट दिखते हैं, पेटल्स एंड सेपल। पेटल सबसे खूबसूरत पार्ट होता है और पेटल के नीचे जो पत्तों की तरह स्ट्रक्चर होती है, लीफ की तरह स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं सेपल, राइट? और ये सेपल यू नो ड्यूरिंग द बड फॉर्म, जब ये हमारा पेटल्स बड फॉर्म में होते हैं, जब कली होती है, फूल खिलने से पहले सेपल इन पेटल्स को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाल कर अपने अंदर रखते हैं। यू नो व्हाई? एंड प्रोटेक्ट्स दिस पेटल्स, और इन पेटल्स को फंगस, बैक्टीरिया एंड डस्ट, फंगस, बैक्टीरिया, डस्ट, एनिमल्स की बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन? सेपल्स। किसे? पेटल्स को, इन द फॉर्म ऑफ बड। जब ये बड होती है, जस्ट यू कैन सी हियर, जब ये बड फॉर्म में होती है तो हमारे जो पेटल सेपल्स होते हैं वो इस फॉर्म में होती हैं। सेपल्स यू वुड हैव सीन, इस तरह की होती हैं, इस तरह की होती हैं सेपल्स बड फॉर्म में। बड फॉर्म में हमारे सेपल्स इस फॉर्म में होती हैं और इसके अंदर होता है हमारा व्हाट? पेटल्स, राइट? पेटल्स छिपे होते हैं सेपल्स के अंदर। और जब ये ब्लूम हो जाते हैं, जब फूल खिल जाते हैं, देन ये पेटल्स धीरे धीरे इस फॉर्म में हो जाती हैं और नीचे की ओर ड्रॉप हो जाते हैं। फूल खिल जाते हैं और ये नीचे की ओर ड्रॉप हो जाते हैं। क्लियर? तो बाहर की स्ट्रक्चर हम फूल को देखकर बता सकते हैं कि जो कलरफुल पार्ट होती है, ब्यूटीफुल पार्ट होती है, उसे हम पेटल्स कहते हैं, और नीचे का जो ग्रीन पार्ट होता है, जो कली के फॉर्म में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, जो और फूल खिलने के बाद वो ड्रॉप होकर नीचे की ओर चले आते हैं, उसे हम कहते हैं सेपल। क्लियर? ये तो हमारी बाहर से हमने बाहर से स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। नाउ लेट्स सी
व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? सो लेट्स सी बच्चों, यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, बहुत ध्यान से आप यहाँ पे देख सकते हो दैट दीज द फर्स्ट वन, दिस वन इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम स्टैमेन कहते हैं। दिस वी कॉल स्टैमेन, इसे हम क्या कहते हैं? स्टैमेन। स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम स्टैमेन कहेंगे, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। व्हाट इज कॉल्ड? स्टैमेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमेन कहते हैं एंड फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टिल भी कहते हैं एज वेल एज कार्पेल। ओके, सो लेट्स नो स्टैमेन के कितने पार्ट होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स स्टैमेन हैज। देन एक्चुअली स्टैमेन के दो पार्ट्स होते हैं। द टॉप पार्ट, जो टॉप फ्लैट पार्ट होती है उसे हम कहते हैं एंथर। व्हाट डू वी कॉल्ड? एंथर। ये एंथर है, टॉप पार्ट को हम एंथर कहते हैं। और जो सिलिंड्रिकल पार्ट होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो हमने देखा फिलामेंट क्लियर। सो स्टैमेन हैज टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। नाउ लेट्स सी पिस्टिल। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं, पिस्टिल, जिसे हम पिस्टिल और कार्पेल भी कह सकते हैं, राइट? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्री पार्ट्स होते हैं टोटल। टॉप पार्ट इज कॉल्ड, टॉप पार्ट को हम कहते हैं, द टॉप पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। टॉप पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। ओके, एंड स्टिग्मा एक्चुअली यहाँ पे जो होती है, इसके पोर्शन ये स्टिकी होती है। स्टिग्मा के टॉप पे थोड़ी स्टिकी होती है, चिपचिपाहट होती है। एंड जस्ट बिलो द स्टिग्मा देयर इज सिलिंड्रिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। वी कॉल इट स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। वी कॉल इट स्टाइल। ओके, एंड जस्ट स्टाइल से होते हुए जो हमारा बल्गिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ओवरी। उभरा हुआ स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवरी, राइट? दिस इज कॉल्ड ओवरी, राइट? एंड इनसाइड द ओवरी के अंदर छोटे छोटे सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मींस गोल गोल राउंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। व्हाट डू वी कॉल? ओव्यूल्स। इसे हम कहते हैं ओव्यूल्स। क्लियर? सो वी हैव सीन दैट स्टैमेन के टू पार्ट्स होते हैं, मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल एज वेल एज कार्पेल। इसे हम पिस्टिल या कार्पेल कुछ भी कह सकते हैं। पिस्टिल हैज थ्री रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पिस्टिल के थ्री पार्ट्स होते हैं। टॉप पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा, एंड द सिलिंड्रिकल पार्ट को कहते हैं स्टाइल, एंड द लास्ट बल्गिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओवरी। इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओवल्स होते हैं, छोटे छोटे राउंड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ओवरी के अंदर, जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं। क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आई थिंक आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्स में देख सकते हो, व्हाट, देयर इज अ फ्लावर। एक फ्लावर है which is having both the sex organs, okay? And this is called bisexual flower. Bisexual flower. What do you mean by bisexual flower? Bisexual flower हम किसे कहते हैं? Bisexual flower हम उसे कहते हैं which has both the sex organ of male as well as female. जिसे male and female दोनों के sex organ present होते हैं, that is called bisexual flower. Okay? तो इस फ्लावर में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे सेंटर में आप ध्यान से देखें, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल पार्ट जो होती है, सेंट्रल सिलिंड्रिकल पार्ट, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कहते हैं व्हाट, वी कॉल्ड इट पिस्टिल। इसे हम पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल के थ्री पार्ट्स होते हैं। द टॉप पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड द लास्ट ओवरी, द बल्गिंग लाइक स्ट्रक्चर, उभरा हुआ स्ट्रक्चर को हम ओवरी कहते हैं, जो थैले की तरह होती है। ओके, यहाँ पे मेल फीमेल पार्ट है, और ये साइड हम देखते हैं ऐसे, एक्चुअली दिस साइड एंड दिस एंड दैट, दोनों साइड में हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मींस स्टैमेन है। स्टैमेन के पार्ट भी यहाँ पे मेंशन है। द टॉप पार्ट जो हमारे फ्लैटेन पार्ट होती हैं, स्टैमेन के टू पार्ट्स होते हैं। टॉप पार्ट को हम एंथर कहते हैं, और जो हमारे पास जो स्टॉक की तरह होती है, डंडल की तरह स्ट्रक्चर होती है स्टैमेन की, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। इज इट क्लियर? और वी हैव ऑलरेडी डन, जो सबसे कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट होती है फ्लावर की, उसे हम कहते हैं पेटल्स, मींस पंखुड़ियाँ। और उसके नीचे हमारे सिपल्स होते हैं, जो बर्ड के फॉर्म में ये पेटल्स को संभाल कर रखते हैं, दिस इज कॉल्ड सिपल। क्लियर? तो ये हमने बहुत अच्छे ढंग से बच्चों, हमने अच्छे ढंग से पढ़ लिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज क्लियर। स्टैमेन एंड पिस्टिल हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया। ओके, एंड इवन दी अपर मीन्स जो फ्लावर के बाहर के पार्ट होते हैं वो भी हमने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम।
नाउ लेट्स सी, एक बार हम पढ़ लेते हैं, जानते हैं व्हाट इज स्टैमिन। स्टैमिन किसे कहते हैं? यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर स्टैमिन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैमिन? देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमिन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमिन कहते हैं, और हमने देखा इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। एंथर जो होती है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर। ओके, एंथर क्या प्रोड्यूस करती है? इसके अंदर छोटे 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 पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे छोटे। एंथर प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स। एंथर क्या प्रोड्यूस करती है? येलो कलर की इस तरह से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं, और ये पोलन ग्रेन्स ही रिप्रोडक्टिव पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। एंथर प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स ही फ्यूज करती हैं मेल पार्ट से, मीन्स ओविल से, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज कार्पेल। नेक्स्ट वन हमारा कार्पेल है। यू कैन सी हियर, कार्पेल किससे कहते हैं? कार्पेल और यू कैन से पिस्टिल। कार्पेल को हम पिस्टिल भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने देखा पिस्टिल। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड कार्पेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पेल कहते हैं। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन्स ओविल्स। ओवरी के अंदर ओविल्स पाए जाते हैं। क्लियर? तो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बहुत अच्छे सीन दैट स्टैमिन एंड पिस्टिल आर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बट ये मेल और फीमेल कैसे आपस में मिलते हैं? हाउ डज मेल पार्ट मीन्स पोलन ग्रेन्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करती हैं, जो सेल पार्टिसिपेट करती है, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती हैं पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स। और पिस्टिल के अंदर ओव्यूल्स होती हैं, ओव्यूल्स, राइट। ये ओव्यूल्स राउंड स्ट्रक्चर होती है, राइट। ये किस तरह से पोलन ग्रेन्स लाइक दिस, पोलन ग्रेन्स भी हमारी येलो होती हैं, छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, किस तरह से आपस में फ्यूज करते हैं? हाउ डू दे यूनाइट टुगेदर, किस तरह से फ्यूजन होती हैं, कैसे ये आपस में यूनाइट कर फ्यूजन करते हैं? किस तरह से पोलन ग्रेन्स कि छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स मीन्स एग फर्टिलाइज करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स अगर ये आपस में मिलेंगे तभी हमारा न्यू प्रोडक्ट मीन्स न्यू चीजें प्रोड्यूस होगी, जिसे हम कहेंगे जायगोट। और ये जायगोट का डिवीजन होने से हमारी बनती है सीड। ओके, और ये सीड में छिपा होता है छोटा छोटा प्लांटलेट्स, छोटे प्लांटलेट्स छिपे होते हैं, छोटे पौधे, और हम कह सकते हैं फ्यूचर प्लांट। क्लियर? तो लेट्स सी हाउ डज दिस पोलन ग्रेन्स, किस तरह से पोलन ग्रेन्स ओव्यूल तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, सो लेट्स सी पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? वी नो पोलन ग्रेन्स। अभी हमने देखा एंथर प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स। ये एंथर मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टैमेन। स्टैमेन के अंदर होते हैं टॉप पार्ट को हम कहते हैं व्हाट? एंथर। और इस एंथर में होती हैं छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स। एंथर प्रोड्यूस करते हैं छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स, राइट। ये पोलन ग्रेन्स कैसे, हाउ दिस पोलन ग्रेन्स विल ट्रांसफर, किस तरह से ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होगा? यू नो व्हाट? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक मीन्स पिस्टिल तक। किस तरह से, हाउ दिस एंथर मीन्स पोलन ग्रेन्स विल ट्रांसफर टू पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, ये पोलन ग्रेन्स, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने को हम कहते हैं पॉलिनेशन। The transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower is called pollination. इन छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स जो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी फ्यूजन होगी ओके ओविल से, किस तरह से how this pollen grains will transfer from anther to the stigma. Okay, this process is known as pollination. इसी को हम कहते हैं pollination. क्लियर है? एंड वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड, इन 2 पार्ट्स को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर? देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ एंड क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, दे आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। 2 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर इज
क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ लेट्स नो वन बाय वन, एक एक करके हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस पॉलिनेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ पॉलिनेशन. क्लियर? सो सबसे पहले हम जानेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. Yes, we can understand self pollination. What do we mean by self pollination? Self pollination हम किसे कहते हैं? Self pollination. Okay, you know बच्चों, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो. Just it has male and female part. This is called female part. ये female part है जिसे हम कहते हैं what? We call it pistil. ये total part को हम pistil कहते हैं, right? और इस pistil के सबसे top structure पे यहाँ पे कौन सी part होती है? इसे हम कहते हैं stigma. What do we call? We call it stigma. हम इसे कहते हैं stigma. We call it stigma. What do we call it? हम इसे stigma कहते हैं. And stigma has, you know, sticky part. Something sticky. Stigma के पास कुछ न कुछ हम means sticky substances होती है जो चिपचिपी सी होती है. You know, and this is female reproductive part. इसे हम कहेंगे anther. Anther है और ये anthers प्रोड्यूस करती है. Anther यूजुअली जो प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स. एंथर जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं वो येलो कलर की होती है. कैसे कलर की होती है? येलो पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स जो हमारे होते हैं, पोलन ग्रेन्स ये येलो कलर की होती हैं. येलो कलर लाइक दिस आर यूजुअली येलो कलर. ये येलो कलर में होती हैं, राइट? येलो कलर के पोलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, नाउ अब हम कैसे पोलन जब तक जब ये पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा, then the reproduction will take place, then fertilization will take place. तो जब एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर्स के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होती है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी एंथर और इन सारे एंथर से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा तक, ओके, स्टिग्मा पर जाकर अगर लैंड करती है पोलन ग्रेन्स, ओके, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फूल के स्टिग्मा से, एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन्स जाती है, ट्रांसफर होती है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. उसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. अंडरस्टूड? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. एक ही फूल के अगर एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है सेम फूल के स्टिग्मा तक, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. उसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. क्लियर? Now, you know that there are two types of pollination. Pollination के two parts होते हैं, self pollination and cross pollination. Let's know first of all self pollination. Self pollination हम किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे, right? What do we mean by self pollination? Self pollination हम किसे कहते हैं? Self, you can understand through its meanings. आप समझ सकते हो. Self means खुद. Self pollination. The transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower is called self pollination. जब एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होती है, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होना, ओके, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होने को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज जब एक ही फ्लावर्स के एंथर और स्टिग्मा तक एक ही फ्लावर्स के एंथर से क्या होती है पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होती है स्टिग्मा तक, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? नाउ लेट्स नो, अब हम जानेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस पॉलिनेशन? हमने सेल्फ पॉलिनेशन देख लिया, दैट एक ही फ्लावर्स के अगर एंथर से पोलन ग्रेन से स्टिग्मा तक जाती है, ट्रांसफर होती है, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स, यहाँ देख रखते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन इज बीइंग ट्रांसफर्ड. एक बटरफ्लाई है और यू कैन सी हनी बी. अब यहाँ मैं देख सकते हैं हनी बी है. किस तरह हनी बी की हेल्प से ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं यहाँ से. ओके, पॉलिनेटर है हनी बी इज अ पॉलिनेटर. ये ट्रांसफर कर रहा है पोलन ग्रेन को फ्रॉम द एंथर ऑफ दिस फ्लावर. इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दिस स्टिग्मा तक. मीन्स एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है थ्रू अ हनी बी, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. इसी को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. जब किसी एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. यहाँ पे हम देख सकते हैं इस क्रॉस पॉलिनेशन में हम देख सकते हैं एक बटरफ्लाई भी है. दिस इज एन एनिमल, ये विच इज एक्टिंग लाइक एजेंट, जो एक एजेंट के काम कर रहा है. इट इज कैरिंग पोलन ग्रेन्स. क्या होता है कि जब हमारे जो कोई मीन्स बटरफ्लाइज या हनी बीज जब किसी फ्लावर पे लैंड करते हैं, तो इनके पैरों में कुछ होते हैं, लेग्स में कुछ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं.
और जब ये यहाँ से उठ करके दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, वी आर गोइंग टू, दिस इज गोइंग टू द नेक्स्ट फ्लावर, और अगर यहाँ पे बैठेंगे तो वो अपने साथ पोलन ग्रेन्स को भी लेकर आएंगी। और यहाँ पे दूसरे फ्लावर्स के जो भी फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, जस्ट यू कैन से पिस्टिल, पिस्टिल की जो टॉप पार्ट होती है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, दिस कॉल स्टिग्मा। ये स्टिग्मा स्टिकी होती है, और जैसे ही ये पोलन ग्रेन इसके टच में आती है, स्टिग्मा के टच में आती है, पोलन ग्रेन जैसे ही इस पे लैंड करता है, देन क्या होता है कि व्हाट हैपेंस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ओके, तो हमने देखा सबसे पहले इस यू कैन सी इन दिस पिक्चर वी हैव सीन, इन दिस वीडियो वी हैव सीन किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। क्रॉस पॉलिनेशन, वो क्रॉस पॉलिनेशन की मीनिंग क्या होती है, जब किसी एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होती है, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं, जब एक ही फ्लावर के एंथर से एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती है, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। बट किसी एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होती है, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? अब हम इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, okay, either of the same plant or of different plant is called cross pollination. Now let's see what are the agents of pollination. Agents means what? Agents means carrier, जो carry करते हैं। One who carries pollen grains. Carrier of what? Carrier of pollen grains. Carrier of pollen grains. Pollen grains को carry करने वाले को हम कहते हैं agents. Carrier of pollen grains. Carrier of pollen grains are called एजेंट। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है? व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? मींस कैरियर कौन कौन है? हु आर कॉल्ड द कैरियर्स। कैरियर कौन कौन से होते हैं? हु कैरीज पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को कैरी करने वाले कौन कौन से होते हैं? देन वी नो, हमें पता है दैट एयर, और यू कैन सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन एंड इन एनिमल और इंसेक्ट पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो, जब पोलन ग्रेन्स हवा उड़ा कर लेकर जाती है, ओके, जब पोलन ग्रेन्स एयर के थ्रू होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एयर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंड पॉलिनेशन किस तरह से उड़ता हुआ जो होते हैं, कुछ इसमें विंग लगी होती है, लाइट होती है, वो पोलन ग्रेन से उड़ता हुआ कहीं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करती है, देन दैट इज कॉल्ड एयर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन। बट कभी कैसे वाटर पॉलिनेशन किसे कहते हैं? जस्ट लुक हियर, ये वाटर पॉलिनेशन, यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन में क्या होते हैं, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, स्पाइरल की तरह होते हैं, इस तरह से उड़ते उड़ते जाते हैं और दूसरे प्लांट्स के वाटर प्लांट्स के जो स्टिग्मा होती है उस पे लैंड कर जाती है। सो बच्चों, टिल नाउ वी हैव कवर्ड पॉलिनेशन इन रिप्रोडक्शन, राइट? रिप्रोडक्शन में हम पॉलिनेशन तक कवर कर चुके हैं। नाउ इन दिस साइंस लेक्चर वीडियो वी विल बी कवरिंग अप फर्टिलाइजेशन, मीन्स वी आर गोइंग टू कवर अप फर्टिलाइजेशन। I told you just fertilization किसे कहते हैं? Before I had told you that the fusion of male gamete and female gamete, that is pollen grains with eggs, is called fertilization. जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में मीट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं what? Fertilization. But how does this process take place? लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है, that we will learn, उसे हम सीखेंगे, राइट? जस्ट लुक हियर, बहुत ही ध्यान से आप इसे देखें। व्हाट इज ओवर हियर? क्या है इस पिक्चर में? क्या है? वी आर सीइंग द पिक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टिल। ओके, इस पिस्टिल में हम देखेंगे आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? पॉलिनेशन के बाद एक्चुअली ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, व्हाट? पोलन ग्रेन्स। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? दे लैंड ऑन स्टिग्मा, यहाँ पे लैंड करते हैं। देखिए अब जस्ट यू कैन सी व्हाट, ये स्टिकी मटेरियल के साथ रिएक्ट कर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, राइट? रिएक्ट करने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है। जब इसमें स्टिकी मटेरियल पोलन ग्रेन से जब रिएक्ट करता है तो ये केमिकल रिएक्शन अकर होता है, राइट? एंड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये पोलन ट्यूब ऑटोमेटिकली पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है। पोलन ट्यूब आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, यू कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज फॉर्मिंग पोलन ट्यूब। देखो यहाँ पे छोटे पोलन ट्यूब है एंड दिस इज मीन्स अ लॉन्ग पोलन ट्यूब विच इज गोइंग टू ओवरी।
विच इज गोइंग थ्रू एवरी, ओके। ये पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन ट्यूब्स बनने के साथ साथ क्या होता है कि दो एग सेल्स, you know, male germ cell, what you can see here, what is written here, male germ cell। ये male germ cell क्या है एक्चुअली, male germ cell एक्चुअली क्या है, you know, pollen grains है, germ cell, ओके। ये दो मेल जर्म सेल यहाँ पे पोलन ग्रेन्स एंटर करते हैं और इससे होते हुए पोलन ट्यूब से होते 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 ये एंटर करती है ओवरी में, ओके। ओवरी के अंदर जस्ट यू नो व्हाट, हम इसे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जस्ट लुक हियर थ्रू मोर डिटेल। सपोज दैट ये हमारा ओवरी है, दिस ओवरी। हमने देखा यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस है, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस, क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। व्हाट हैपेंस, जाइगोट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। निषेचन के बाद क्या होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन मींस निषेचन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जब मेल जर्म सेल एंड फीमेल एग्स जब आपस में यूनाइट करते हैं तो फ्यूजन होती है एंड एज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस, ओके। दिस जाइगोट गोज ऑन डिवाइडिंग, ये जाइगोट डिवाइड होते जाते हैं, मेनी टाइम्स डिवाइड करते हैं एंड यू नो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मींस डिवीजन, जाइगोट डिवाइड करते रहते हैं, मेनी टाइम्स डिवाइड होते हैं एंड किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो की फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। यू नो विद इन द ओविल, ओविल के अंदर ही एम्ब्रायो की फॉर्मेशन हो जाती है एंड द ओव्यूल फर्दर क्या होता है, जो एम्ब्रायो के अंदर हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट। ये जाइगोट बहुत मीन्स मेनी टाइम्स डिवाइड होते हैं, ओके। और इसके बाद फॉर्मेशन हो जाती है एम्ब्रायो की। एम्ब्रायो ओविल के अंदर होता है, दिस इज ओविल, सपोर्ट ये एम्ब्रायो है, ओके। ये एम्ब्रायो है, ओविल के अंदर ही है, एम्ब्रायो किसके अंदर है, ओविल के अंदर ही है, राइट। अब क्या होगा, यू नो ये एम्ब्रायो ओविल के अंदर है। अब यू नो व्हाट हैपेंस, ओविल की डेवलपमेंट होती है, ओविल फर्दर डेवलप कर जाता है और इसके ऊपर फॉर्मेशन हो जाती है सीड कोट की, सीड कोट ऊपर बन जाती है, ओके। सीड कोट डेवलप करता है, फर्दर डेवलप, सीड कोट की पहले फॉर्मेशन हो गई, क्या हो गई, सीड कोट। मीन्स जब ओव्यूल मीन्स यू नो व्हाट, एम्ब्रायो जब ओविल के अंदर एम्ब्रायो डेवलप करता है देन सीड कोट की फॉर्मेशन हो जाती है एंड आफ्टर द डेवलपिंग ऑफ सीड कोट दीज यू नो व्हाट हैपन, ओविल डेवलप्स इनटू सीड, ये ओविल कंप्लीट सीड बन जाता है, डेवलप्स इनटू सीड, ओके। एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। और हमारा जो ये ओवरी है, जस्ट वी हैव सीन ना, ये हमारी जो ओवरी है दैट आल्सो डेवलप्स, यू नो व्हाट हैपन, क्या होता है, दिस ओवरी, ये हमारी जो ओवरी होती है, ओके, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओके। ओव्यूल डेवलप हो जाता है हमारा सीड में, दिस डेवलप्स इनटू सीड, क्योंकि उसके ऊपर सीड कोटिंग हो जाती है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड दिस ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। ओवरी फर्दर डेवलप होकर मैच्योर होकर क्या बन जाती है, फ्रूट। ओवरी डेवलप्स इनटू, ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट्स में, फ्रूट्स, ओके। एंड ओव्यूल, एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, और ओव्यूल क्या बन जाता है, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल हमारा बन जाता है सीड, क्लियर। एंड विच इज आवर फ्यूचर प्लांट, और ये सीड हमारा क्या होता है, फ्यूचर प्लांट, अंडरस्टूड। सो ये कहानी थी आपकी फर्टिलाइजेशन की। आई होप बहुत अच्छे ढंग से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो प्लीज गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट एंड मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय बाय।